जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में आई प्राकृतिक आपदा ने जिला में नकदी फसल को उजाड़ दिया है। लाहौल में अधिकतर लोग कृषि बागवानी करते हैं। बीते दिनों लाहौल में आई बाढ़ ने एकमात्र फसल को बर्बाद कर डाला, जिससे किसानों को भारी घाटा पड़ा है। किसान और व्यापारी नुकसान के चलते परेशान हो गए हैं। कृषि पर निर्भर रहने वाले किसान अब चिंतित है। बीती 27 जुलाई को लाहौल स्पीति की पट्टन और मयाड़ घाटी में भारी बारिश ने तबाही मचाई, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को घाटा पड़ गया है। अभी भी लाहौल में सड़कों की हालत दयनीय है। वहीं पर शेष बची हुई सब्जी की फसल है, वह भी हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि सड़क मार्ग ठीक नहीं होने पर सब्जियों को बेचने के लिए ले जाना नामुमकिन है। लाहौल में जितनी भी गाड़ियां सब्जियों से भरी थी, वे सब खराब हो गई है, जो कि फेंक दी गई है। कुंगा बौद्ध का कहना है कि लाहौल में गोभी, आइसबर्ग, मटर और ब्रोकली की फसल तबाह हो गई है। लाहौल घाटी में भारी बारिश और बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ कि जुलाई महीने में लाहौल में बाढ़ आई। यहां पर इतनी बरसात नहीं होती थी। अचानक आई बाढ़ के मंजर ने सारी मेहनत बर्बाद कर डाली है। किसानों के मुताबिक लाहौल में प्रतिदिन 60 पेटी से ज्यादा सब्जी की खेप प्रति किसान निकालता था, लेकिन इस बार सब खत्म हो गया है। जानकारी के अनुसार पट्टन घाटी में 50 से अधिक वाहन जो सब्जियों से लोड थे, वह खराब हो चुके हैं। किसी को भी किसानों के को लेकर कोई चिंता नहीं है। हमारे खेत में तैयार फसल हमारे सामने ही सड़ रहे हैं। हम विवश है कि करें तो करें, हम क्या करें। हमारे यहाँ पर साल में एक ही फसल होता है। अगर ये फसल ख़त्म हो जाए तो हम अपने बाल बच्चों को किस तरह से सर्दियों में पालेंगे, उन्हें हम क्या खिलाएंगे। किसी को कुछ भी नहीं फंसी है। अगर सरकार और हमारे जो स्थानीय मंत्री जी, अगर इन्हें हमारे लाहौल के जो पट्टन बेल्ट, मयाड़ बेल्ट, चोखंग बेल्ट, आपके योबरंग, आपके नालडा बेल्ट वालों की चिंता होती, तो मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा काम भी नहीं था। ये सड़क 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ट्रैक्टर और जीप के योग्य खुल सकता था, जिससे हमारी सब्जी मतलब सब्जी मंडी तक पहुंचाने के लिए हमें थोड़ा आसानी हो जाता। लेकिन इन्हें हमारी कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि 2018 में भी यहाँ पर त्रासदी आई थी। सितंबर महीने में भारी हिमपात हुआ, जिससे हमारे नकदी फसल तबाह हो गए। हमारे सेब के पेड़ टूट गए, जिन्हें हमने अपने बच्चों की तरह पाल के बड़ा किया था, और मुआवजे में हमें जीरो मिला, कुछ नहीं मिला। पटवारी आए, उन्होंने देखा, सर्वे किया, हाँ जी आपका क्या क्या नुकसान है, फोटो निकाल के ले गए, लेकिन बदले में हमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। इसलिए हम सरकार से फिर हाथ जोड़कर गुहार करते हैं कि आप हमारे दुख दर्द को समझिए, हमारे बाल बच्चों के बारे में सोचिए, हमारे खड़े फसलों को देखिए, आके देखिए, मुआयना कीजिए। फोटो खींचने और मीडिया में अपने नाम को चमकाने के लिए मत बैठिए, धरातल पे आइए और हमारे किसानों के जो तैयार फसल हमारे सामने ही जो सड़ रहे हैं, इनको निकालने के लिए जल्द से जल्द, मतलब हम नहीं बोलते कि ट्रक और बस योग्य सड़क बनाए, आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो ट्रैक्टर और जीप योग्य सड़क बनाइए, जिससे हम यहाँ से बड़ी गाड़ियों में ले जा सकें जहालमा तक। जहालमा से हम ट्रक या छोटी गाड़ी के माध्यम से हम छांचा और जहालमा के नालों को क्रॉस करके वहाँ से फिर से हम बड़ी गाड़ी में सब्जी मंडी तक अपने फसल को पहुँचा पाए। पूरा नहीं तो जहाँ जैसे इस खेत में मेरा लगभग कोई 200-250 पेटी तैयार होता है गोभी, अगर मैं 200-250 पेटी नहीं तो कम से कम 100 पेटी में सब्जी मंडी तक पहुँचा के अपने बाल बच्चों के लिए सर्दियों के लिए राशन का जुगाड़ तो कर सकूं। इसलिए मैं फिर से विनती करता हूं आपसे कि भाई हम किसान भाइयों के बारे में सोचें। मैं अकेला नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर पट्टन घाटी, मयाड़ घाटी, चोखंग बेल्ट, योबरंग बेल्ट, आपका नालडा बेल्ट, सभी किसानों के बारे में सोचिए। आप राजनीति मत कीजिए, जल्द से जल्द रोड खोलने के बारे में सोचिए, क्योंकि ये जो तैयार फसल है ये किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। क्योंकि ये इंतज़ार नहीं करेगा कि भाई सड़क खुलेगा तब जाके मैं मतलब साइज, तब जाके वो भी ये नहीं कहे कि भाई जी जब तक सड़क ना बने तब तक मैं बड़ा नहीं होगा, मैं तैयार नहीं होता हूँ। क्योंकि ये इंतज़ार नहीं करेगा सड़क बनने और ये क्या बोलते हैं रोड दुरुस्त होने के लिए। इसलिए आपसे विनती करते हैं कि जल्द से जल्द आप सड़क खोलिए। सड़क खोलने के लिए मतलब ज़्यादा नहीं तो टेम्परेचर ट्रैक्टर और जीप होने हम सरकार और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे खेतों में हमारे मटर की फसल है, गोभी की फसल है, ये सारा ख़त्म होने के कगार में आ गया है। अतः हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जहाँ जहाँ सड़क बनने का हो वहाँ कच्चा सड़क बेशक बना करके ट्रैक्टरेबल, ताकि हम अपना
सब्जी व मटर को वार पार कर सकें। अदरवाइज हम सर्दियों में अपने परिवार व बच्चों को क्या खिलाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बहुत यहाँ जी 27 तारीख से आगे जो रोड ब्लॉक होने के कारण सारा सब्जी यहाँ फंसा हुआ है जी। प्रशासन आके इसके लिए सब्जी के लिए कुछ वो भी नहीं किया, सिर्फ आश्वासन दे के चले गए। बाकी ये तो सिर्फ इतना ही ढेरी है, बाकी सारे खेत में बहुत ज्यादा पका हुआ है, सारा फसल तैयार है गोभी के। बाकी सीएम जी भी आए थे और टूर करके चले गए, उन्होंने भी कुछ वो नहीं किया जी। हवाई यात्रा किया उन्होंने, सिर्फ देखा और वो मंत्री भी आ गए, उसके बाद चले गए जी। हेलीकॉप्टर भेजा गया है शिमला से, इसलिए कि आई वॉश के लिए। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो यहाँ फंसे हुए झूले के पास, जो कि खराब पड़ा है, उसके लिए रिपेयर के लिए कोई आदमी नहीं है। तालमेल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे हेलीकॉप्टर जो आया था 2 बार 2 चक्कर लगा के दिया, वो खाली गया, ना के बराबर उसमें सवारियाँ गई, और जो सवारियाँ गई वो नॉन सीरियस गई। जबकि यहाँ पर बीमार है, भूखे हैं लोग, और कई तो रेंग के चल रहे हैं लेडीज, आप देख सकते हैं पीछे सैकड़ों लोग इस तरह से फंसे हुए हैं। तो नॉन सीरियस है सरकार, मैं ये मानता हूँ। मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आके जा रहे हैं, प्रशासन आके जा रहा है, मगर यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। जो है हल्का सा जेसीबी लगा दिया है, जो अंदर पानी के अंदर जो बड़े बड़े बोल्डर्स है वो हिल नहीं पा रहे हैं इससे। तो इस तरह का कार्य चला है। गोभी वहीं का वही है, ब्रोकली वहीं की वही है, आइसबर्ग वहीं का वही है। और जहाँ पर सीरियसली इनको जाना चाहिए था, जैसे चंबुट में बहुत ज्यादा खेत चले गए हैं, लोगों के मकान चले गए, इसी तरह से चोखंग में इतना नुकसान हुआ है, वहाँ बिल्कुल कोई नहीं गया प्रशासन का। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं सरकार को ये चेताता हूँ कि इमीडिएटली आप इसका कॉन्फिडेंस ले और इसको दुरुस्त कराया जाए। ये सारे काम झाम प्रशासन को ये निर्देश दिए जाए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए लाहौल से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।